हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय हेल्थ इनबॉक्स सीरीज़, जहां मैं हेल्थ के बारे में बात करती हूं जो अभी लेटेस्ट प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं। और मोस्टली मेरा जो टॉपिक है वो कंसंट्रेट करता है प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का ओवर कंजम्पशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो रही हैं। मैं ज़्यादातर उसी बात पे फोकस करूँगी बिकॉज वो एक सेंट्रल इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जो आप खाते हैं, अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं अबाउट व्हाट यूर ईटिंग, ठीक है, और आप बिंज ईट ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेज फूड ज़्यादा खा रहे हैं, शुगरी बेवरेजेस, फ्रक्टोज हाई फ्रक्टोज बेवरेजेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सीड ऑयल्स ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब जितना हो सके कि आप जो है वो कंप्लीटली अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, कंसिस्टेंसी नहीं, रूटीन नहीं, कई चीज़ें हैं जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और हम कई बार ना इन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ना, अगर एक दो दिन बाहर खा लिया तो बाकी एक दो दिन हम खिचड़ी खा लेंगे या सिर्फ सैलड खा लेंगे, तो उस तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे। सो वी एक्चुअली मेकअप अ माइंड टू ईट आउटसाइड एंड किसी तरीके से उसको जस्टिफाई भी करते रहते हैं, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये है कि एक तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, इतना ज़्यादा मार्केटिंग फूड इंडस्ट्री में है, इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है, तो हम कह सकते हैं कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स हैं हमारी डिजीज़ के। बेसिकली वी आर नॉट गेटिंग डिजीज्ड बिकॉज ऑफ getting into eating so much of processed food, but we are getting diseased due to these processes of commercialization of food corporations, food businesses. ओके, रेस्टोरेंट्स हैं, नए रेस्टोरेंट खुला, एक के साथ एक फ्री। अभी मैंने लेटेस्ट शायद आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जोमेटो एक और एक डालने वाला है पॉइंट कि जब लोग कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर को, ठीक है, तो वो कैंसल्ड ऑर्डर डिस्काउंटेड रेट में वो लोग अवेल कर सकते हैं। तो वो एक फीचर अपना जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जहां वो कैंसल्ड ऑर्डर्स को भी हाईलाइट करेंगे और आप उनको वापस ऑर्डर करके डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको ले सकते हैं। मतलब हर चीज़ में कमर्शलाइजेशन है, हर चीज़ में ऐसा है कि आप खरीदो, खाओ, ठीक है। They are not bothered about the quality of food. They are not bothered about that what effects these marketing can have on the health outcome of people. अभी हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये प्लेज लिया है कि 2025 तक ओबेसिटी को इरेडिकेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो रहा है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, मोस्टली डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स, कई तरह की प्रॉब्लम जिसमें ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जो विसरल ओबेसिटी है, और वो सब हमारे अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स की वजह से है। पर अब 2024 तो ख़त्म होने वाला है, 2025 आ ही जाएगा, तो आई डोंट थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ्स इतना ड्रास्टिकली हम पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारी बैड डाइटरी चॉइसेस एंड हैबिट्स की वजह से हो रही है, 60% ऑफ डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द नंबर? एंड हमारे देश का जितना भी फाइनेंस है, जितना भी बर्डन जा रहा है इकोनॉमिक, वो सारा हमारा हेल्थ केयर पे जा रहा है, जो फिर भी इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वी कैन नॉट ब्लेम everything on the system, on the healthcare system, on the government, because ये खाना चूज़ करना, क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ कितना बाहर का खाना है, क्या बाहर का खाना है, ये सारी चीज़ें हमारी चॉइसेस हैं। being a civilized person, being staying in a civilized society, इतना हमको सेंस होना चाहिए कि हम किस तरह का खाना खाएं। तो आई थिंक वी आर डूइंग दिस नॉनसेंस ऑफ ईटिंग सो मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट, जिसे हम HFSS कहते हैं। अभी दिवाली जस्ट निकली है, और दिवाली के टाइम ऐसा होता है कि
आप देखते हो कि कितना सब मतलब पॉम्प एंड शो है, कितना सब रंग बिरंगा, एवरीथिंग इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग एंड बहुत ज़्यादा लोगों में उमंग और खुशी होती है, ठीक है। दैट इज़ रीज़नेबल, वो होगा क्योंकि दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। लेकिन उस दिवाली के साथ आता है बहुत सारी मिठाइयाँ, ठीक है। घर में तो बनती ही हैं, वो ठीक है, आप घर में बनाइए खाइए, दैट्स गुड। लेकिन बाहर की मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं वैरायटीज़ की, फिर और आपको खिलानी होती है अपने मतलब गेस्ट्स को, रिलेटिव्स को, तो आप खरीदते ही हो, ठीक है। वो ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर की मिठाई आप घर नहीं लाएं और खिलाएं नहीं लोगों को। इस सब चीज़ों में, भागदौड़ में, इतना ज़्यादा मार्केटिंग में, बेचने के कंपटीशन में, ये जो पीपल हैं, दोज हु आर मेकिंग दिस मिठाई, ये दुकानें, ये इतनी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ प्रॉपर काइंड ऑफ यू कैन से एडल्ट्रेटेड घी तो है ही, एंड कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इतने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो कभी कभी ऐसा है कि हम इन खुशियों में भी इतना ज़्यादा बिंज ईट कर देते हैं कि सोचते हैं कि बाद में देखी जाएगी। सो ये जो बाद में देखी जाएगी ना, कभी कभी नहीं हो पाता, बिकॉज रिवर्सिबल नहीं होता। हर चीज़ रिवर्सिबल नहीं है। आप अगर एक फॉल्स इमेजिनेशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आप जागिए, प्लीज़ ये वीडियो देखिए और जागिए कि जो आप सोच रहे हैं कि आप 4 दिन खूब सारी मिठाई खाएंगे और उसके बाद 14 दिन नहीं खाएंगे, तो आपके जो अनहेल्दी टेस्ट हैबिट्स हैं, या आपके जो ये टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा अभी एग्रेसिव हो रखे हैं मिठाइयों के लिए, ये सब चीज़ें आप चेंज करके, रिवर्स करके बहुत बढ़िया सिंसियर पर्सन बन जाएंगे कि मिठाइयाँ नहीं खाएंगे। देखो, ऐसा नहीं होता। शुगर इज़ एडिक्टिव इन नेचर। तो अगर आप ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं, ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन है मिठाइयों की तरफ, तो ये एक एडिक्शन का फॉर्म ले लेगा। एंड ये एडिक्शन जो है ना, कभी कभी बहुत नुकसान करता है एंड रिवर्सिबल नहीं होता है। ये सब चीज़ें एक आर्टिकल में आई हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, जो 6 नवंबर को पब्लिश हुआ था उनके एडिटोरियल पेज पे। उसमें उसका जो लाइन थी वो थी कि फेस्टिवल्स डू अ फैट लॉट ऑफ गुड, दिस इज़ द रीज़न and the season Indians consume the most processed food, but government of India's plan to regulate promotion of junk food and tackle obesity by 2025 is thin on ground. Unhealthy munchies are winning the battle. ठीक है। तो बेसिकली ये फूड कॉरपोरेशंस को एनकरेज करना, एडवर्टाइजिंग करना, मार्केटिंग करना, ये सब चीज़ें एनकरेज करता है। इतना ज़्यादा overflow of such products, such food items to over processed, over you can say junk food सब होते हैं कि आप उनको खरीदते हो। इस तरह के लेबल्स आते हैं उसमें जो इतने फ्लैशी होते हैं कि आप उनको खरीदते हो, ठीक है। लेकिन जो लेबल्स आपको रियली में पढ़ने चाहिए वो उस पैकेट के पीछे या साइड में कहीं ऐसी जगह होते हैं जो आप बिल्कुल रीड नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से, और इस आर्टिकल में भी यही लिखा है कि अगर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इस एपिडेमिक को रोकना है, जो एपिडेमिक का फॉर्म ले लेगा, इसको अगर कर्ब करना है, इसको कम करना है, डेथ्स को कम करना है बिकॉज ऑफ दीज डिजीज़, तो हमें इस तरीके की जो है ना एग्रेसिव मार्केटिंग जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, फूड कॉरपोरेशंस के थ्रू होती है, उसको चेक करना ज़रूरी है। हमें टैरिफ्स इम्पोज करने चाहिए, हाई टैक्सेस इम्पोज करने चाहिए शुगरी बेवरेजेस, हाई फ्रक्टोज बेवरेजेस, अनहेल्दी फूड्स के ऊपर, ठीक है। और लेबल्स ऐसे होने चाहिए जो ईजीली आप रीड कर सकें, समझ सकें, एंड फ्रंट में होने चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आपको ध्यान में लानी है, कंपनी को उसको ध्यान में लाने की ही ट्राई करनी चाहिए, बजाय कि उसको आप पीछे रखें या साइड में या नीचे लिखें कि वो लोग बिल्कुल बिना पढ़े उस चीज़ को ले लेते हैं, ठीक है। वो रियल फ्रूट जूस, हेल्दी, हाई फाइबर, इतना सब बड़ा बड़ा पैकेट पे लिखते हैं कि आप इजीली उसको दूर से देख सकते हैं 2 किलोमीटर से। लेकिन जो चीज़ उनको बतानी चाहिए लेकिन वो हाइड करना चाहते हैं, वो इतना छोटा छोटा लिखेंगे कि आप उसको इतना पास से भी देखेंगे ना तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेटिंग द पीपल हाउ टू रीड द फूड लेबल्स, एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोसेस फूड, व्हाट इज़ प्रोसेस फूड, ठीक है। डिफरेंस क्या है एक आप जो घर में बना रहे हैं और एक प्रोसेस करके जो कंपनी आपको बेच रही है और आप खा रहे हैं,
क्या डिफरेंस है, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट का क्या नुकसान है, सीड ऑयल्स का क्या नुकसान है, हम ये सब चीज़ें इतना क्यों खाना चाह रहे हैं, क्रेविंग्स क्या है, एडिक्शंस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फ्रक्टोज़ की वजह से हो सकती है, हाई फ्रक्टोज़ की वजह से जो कि इन बेवरेजेस में है। तो कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें समझाने हैं लोगों को, एंड वो समझने के लिए अगर तैयार होंगे, केपेबल होंगे टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तभी ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी, जो ओबेसिटी की वजह से हो रही हैं, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर एंड कई तरह की प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, यंगर एज में ये सब शिफ्ट हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस एंड कई तरह की ऐसी इश्यूज़ हो रहे हैं जो कि फिर रिवर्सिबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक अवेयरनेस डेवलप करना, एंड इस तरह के सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, इन सब में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है रीजनेबल, उन सबको एब्जॉर्ब करना, समझना, एंड एक यू कैन से सिंसियर एंड इंटेलेक्चुअल चॉइस बनाना फूड्स की, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्दी है, आपके ऑर्गन्स के लिए हेल्दी है, एंड अगर यू वांट टू लिव लॉन्ग देन यू हैव टू मेक दीज फूड चॉइसेस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक मेरा ये वीडियो अब तक ये मैसेज स्ट्रांगली पहुंचा रहा होगा, एंड आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इम्पॉर्टेंस क्या है एक घर के खाने की और एक बाहर के पैकेट वाला फूड या जंक फूड, मैदे वाला प्रोसेस फूड। ठीक है, तो आप बेटर है जल्दी अंडरस्टैंड करें, एंड अपने बच्चों को भी एजुकेट करें, अपने घर में सबको एजुकेट करिए, और कम से कम इन चीज़ों को खाइए और ख़रीदिए प्लीज़, it's a request, and we have to make our nation healthy, so it's very important we have to work together for it. Okay, so stay healthy, stay positive, live a healthy life, consistent habits, and eat home cooked food. Bye.